ग्राफिक में प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी। यह वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिसका टूटी हड्डियों पर प्लास्टर वास्टर चढ़ाया जाता है, उसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो इसका जो है अणुसूत्र, जो अणुसूत्र होता है इसका CaSO4 इंटू हाफ H2O, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। ठीक है, ये इसका अणुसूत्र हो गया। इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिखा जा सकता है। अब आता है बनाने की विधि। बनाने की विधि, ठीक है। तो इसको बनाया जाता है जिप्सम से, ठीक। तो जिप्सम को 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं, ठीक है, ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अगर हम लोग जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन में है टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अब इसका रासायनिक अभिक्रिया, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है, किससे बनाना है? जिप्सम से। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ये होता है जिप्सम। अब इसको हम लोग गर्म कर दिए 373 केल्विन पर, तो ये बना लेता है CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस। अब देखिए यहाँ 2 अणु जल था, 1/2 अणु जल यहाँ है, तो बचा क्या? 3/2। ये आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस है। अब इसी अभिक्रिया को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि CaSO4 इंटू 2H2O, यहाँ 2 कर देंगे, 373 केल्विन। CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O प्लस 3H2। इस अभिक्रिया में 2 का गुणा हो गया, ठीक है, ऊपर वाले अभिक्रिया में 2 का गुणा हो गया है। यहाँ ये सब भिन्न के रूप में थे, या ये पूर्ण पूर्णांक के रूप में, ठीक। अब आता है गुणधर्म। गुण क्या है? तो सबसे पहला ये सफेद रंग का होता है, यह सफेद रंग का होता है। दूसरा आ गया, अगर जल से इसकी क्रिया कराएं तब क्या होगा, यानी जल का क्या प्रभाव होगा, तो हमारा ये बन जाएगा हेडिंग जल का प्रभाव। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये जल को सोख लेता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को पूर्ण रूप से सोख लेता है और जिप्सम बनाता है, जो कि कठोर होता है, कड़ा होता है, ठीक है। इसके इसी गुण का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के इसी गुण का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, अब यही वाली अभिक्रिया क्या करना, उल्टा लिख लेना है। यानी हमको क्या लिखना है, CaSO4 इंटू
12H2O प्लस 3/2 H2O ये बना लेगा CaSO4 इंटू 2H2O। या इसको इस वाले रूप में लिखेंगे तो आपका होगा CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O प्लस 3H2O इज टू CaSO4 इंटू 2H2O। ये आपका बन जाएगा। अब तीसरा आ जाता है उष्मा का प्रभाव। अगर हम लोग गर्म करें तब क्या होगा? उष्मा का प्रभाव। तो उष्मा के प्रभाव में दो चीजें हैं। पहला, अगर हम लोग इसको ये CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको हम लोग गर्म कर दे 200 डिग्री सेल्सियस तक, 200 डिग्री सेल्सियस तक, तो इसका जो जल है क्रिस्टलीय जल वो अलग हो जाता है और बना लेता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4। संतुलित करने के लिए यहां करना पड़ जाता है 2। अगर अब इसको 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दे, इसको CaSO4 है, यदि इसको हम लोग 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन में ये टूट जाता है। ठीक, संतुलित है कि नहीं है देखते हैं। इधर ऑक्सीजन के परमाणु 4 है, इधर 2 2 4 1 5 है, तो यहाँ हम पहले बढ़ाएंगे 2, जब यहाँ 2 बढ़ाए तो यहाँ भी 2 और इसके बगल में भी 2। तो सल्फर बराबर हो गया कैल्शियम बराबर हो गया ऑक्सीजन। देख लेते हैं 4 गुना 8, 2 गुना 4, इसमें 2 6 और ये 2 8। अब आता है इसका उपयोग। तो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है अस्पतालों में टूटी हड्डी का क्या करने के लिए? प्लास्टर जो है चढ़ाने के काम आ जाता है। दूसरा, मूर्ति बनाने के, मूर्ति और खिलौने बनाने के काम आता है। यानी कि मूर्ति सिर्फ मिट्टी की होती है, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के भी मात्रा मिलाई जाती है। फिर कागज कारखानों में, कागज में जो आप देखते हैं कुछ पन्ने एकदम टाइट रहते हैं, सफेद रहते हैं, ठीक है, कुछ नॉर्मल रहते हैं, कुछ एकदम लुंज पुंज रहते हैं, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसमें ज्यादा मिलाया गया वो ज्यादा कड़क होता है और ज्यादा सफेद होता है, जिसमें कम रहता है वो कम होता है, ठीक है। जो रफ कॉपी आती है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम मात्र रहता है, आप देखोगे उसको लिखते हुए चले जाइए तो लगता है पन्ने में कुछ दम ही नहीं है, ठीक है। तो टूटी हड्डियों के क्या प्लास्टर चढ़ाने में, मूर्तियां बनाने में, खिलौना बनाने में, दांतों के भी प्लास्टर, दांतों के ऊपर प्लास्टर लगाने के भी काम ये आ जाता है, ठीक है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हो गया।